नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम साक्षी, पेश है आज की प्रमुख हलचल। खबर नगर परिषद चुरहट से है, जहां आज लिपिक विष्णुराम शर्मा को रीवा रेंज की लोकायुक्त पुलिस ने 6500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ठेकेदार ने नगर परिषद चुरहट सीएमओ पर बाबू के माध्यम से पैसा लेने का आरोप लगाया है। चुरहट नगर परिषद में छापे के बाद पकड़े गए बाबू और फरियादी को चुरहट विश्राम गृह ले जाकर उनके बयान दर्ज किए गए और उन पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई। मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती, लेकिन भ्रष्टाचार के दीमक जगह जगह फैले हुए हैं, जो सरकार की नीतियों को खोखला कर रहे हैं। चुरहट नगर परिषद में सामने आए इस भ्रष्टाचार के खेल पर एनटीवी इंडिया न्यूज की यह रिपोर्ट देखिए। मुरुम सप्लाई करते हैं और ये शेड बनवाए हैं, 3 शेड बनवाए हैं, कायाकल्प रोड भी तो काम हमारा कर रहे हैं, तो उसी में 1 साल से हमें परेशान किया जा रहा है। कुल कितनी मांग की गई थी आज? 22,000 एडवांस ले लिए थे और अभी जो है तो 6,500 रुपये आज लिए हैं हमसे। बोले कि अभी देव, अगले का एडवांस नहीं तो नहीं करेंगे, कोई भी फाइल नहीं करेंगे। सीएमओ साहब बाबू के माध्यम से लेते हैं। सीएमओ कितने का पेमेंट बकाया है? अभी हमारा 2-2.5 लाख का पेमेंट बकाया है। नगर परिषद चुरहट में ठेकेदारी का काम करने वाले शिकायतकर्ता अभिमन्यु सिंह बघेल की इसी शिकायत पर लोकायुक्त रीवा की पुलिस ने आज नगर परिषद कार्यालय चुरहट में छापामारी करके बाबू विष्णुदत्त शर्मा को 6500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। लोकायुक्त पुलिस रीवा के द्वारा की जा रही कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता अभिमन्यु सिंह बघेल ने मीडिया को बताया कि बाबू ने यह रकम सीएमओ के कहने पर उनसे ली है, तो उसी में 1 साल से हमें परेशान किया जा रहा है। कुल कितनी मांग की गई थी आज? 22,000 एडवांस ले लिए थे और अभी जो है तो 6,500 रुपये आज लिए हैं हमसे। बोले कि अभी देव, अगले का एडवांस नहीं तो नहीं करेंगे, कोई भी फाइल नहीं करेंगे। सीएमओ साहब बाबू के माध्यम से लेते हैं। सीएमओ साहब बाबू के माध्यम से लेते हैं। कितने का पेमेंट बकाया है? अभी हमारा 2-2.5 लाख का पेमेंट बकाया है। कितनी की रकम आप आज दे रहे थे? आज हम 6,500 रुपये दिए हैं। 6,500 पैसे की मांग कर रहे थे, तो आपने सीएमओ साहब को बताया था? जी, सीएमओ साहब को जानकारी है। सीएमओ साहब सिर्फ बाबू और टाइम कीपर के माध्यम से लेते हैं। सीएमओ साहब का नाम क्या है? आनंद मिश्रा नाम है, श्री आनंद मिश्रा, सीएमओ चुरहट। बाबू का क्या नाम? विष्णुराम शर्मा और राम सहाय गुप्ता। चुरहट नगर परिषद के भ्रष्टाचार के इस मामले में आरोपी बाबू फरियादी के कथन लेने के बाद ली और उन्होंने मीडिया को सारे मामले की जानकारी दी और कहा कि शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि सीएमओ ने बाबू और टाइमकीपर के माध्यम से ये रुपए मांगे थे। शिकायत करते हैं अभिमन्यु सिंह, जो कि नगर परिषद चुरहट में ठेकेदारी कार्य करते हैं। इन्होंने नगर परिषद में कई सारे कार्य कर रखे हैं, तो कुछ कामों का उनको बिल भुगतान हो गया था। उस बिल को भुगतान के एवज में वो कमीशन मांग रहे थे कि 10% कमीशन दो, अन्यथा जो तुमने दूसरे आगे कार्य किए हैं तो उनके बिल भुगतान नहीं करेंगे और सारे बिलों को निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी उन्होंने शिकायत की थी सीएमओ साहब के लिए कि वो अपने बाबुओं के माध्यम से पैसा मांग रहे हैं। इस बात पे से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसका सत्यापन करा है, जिसमें बाबू विष्णुराम शर्मा, इनके द्वारा कमीशन मांगा गया है 6,500 रुपये कि आप दे दो, जो पुराना बिल भुगतान हो गया है उसका कमीशन दे दो, तो आगे के बिल तुम्हारे हम लगा देंगे, पास कर देंगे। तो आज उनको 6,500 रुपये देते हुए ट्रेप किया गया है। सर, इसमें सीएमओ साहब का भी नाम लगातार लिया जा रहा है, तो इसमें क्या कहाँ तक? प्रकरण की विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रीवा लोकायुक्त पुलिस की नगर परिषद चुरहट पर की गई कार्यवाही में रिश्वतखोर बाबू 6500 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब फरियादी का कहना है कि बाबू और टाइमकीपर के माध्यम से सीएमओ साहब यह रकम लेते हैं। सवाल यह है कि शिकायतकर्ता के दिए जा रहे बयानों के आधार पर क्या लोकायुक्त पुलिस नगर परिषद सीएमओ पर भी कार्यवाही करेगी या नहीं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा। अब जनता की निगाह इस बात पर है कि इस भ्रष्टाचार रिश्वत कांड में सीएमओ का नाम भी आ रहा है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत क्या उन पर कार्रवाई होगी या नहीं। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट।
25 अक्टूबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पांडे के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की अंतिम एवं चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 दिसंबर 2024 को जिला न्यायालय सीधी तथा सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में किया जाएगा। दिनांक 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु शुक्रवार 25 अक्टूबर को प्रधान जिला न्यायाधीश श्री संजीव कुमार पांडे की अध्यक्षता में समस्त न्यायाधीशगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री पांडे ने समस्त न्यायाधीशगणों को निर्देशित किया है कि लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण जिन पक्षकार के मध्य सहमति बन सकती है उसे लोक अदालत हेतु चिन्हित करें। उक्त बैठक में समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। जल शक्ति अभियान की केंद्रीय नोडल अधिकारी एवं भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय की नोडल श्रीमती गरिमा श्रीवास्तव ने जिले में जल शक्ति अभियान की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। बैठक में उन्होंने जल शक्ति अभियान व कैच द रेन के लक्ष्य व स्वीकृत कार्यों की विभागवार समीक्षा कर जिन विभागों ने कार्य नहीं किए उन विभाग के अधिकारियों को कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। जल शक्ति अभियान की केंद्रीय नोडल अधिकारी श्रीमती श्रीवास्तव 23 से 25 अक्टूबर 2024 तक जिले के प्रवास के दौरान जल संरक्षण तथा जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में किए गए विभिन्न कार्यों का निरीक्षण एवं अवलोकन किया। साथ ही हितग्राहियों के साथ संवाद भी किया। विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि गुलाब सागर, बाण सागर एवं मझौली समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से जल की आपूर्ति के लिए कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ करें। अपूर्ण कार्य समय सीमा में पूर्ण हो यह सुनिश्चित करें। कार्य के दौरान तोड़ी गई सड़क को तत्काल ठीक कराएं। श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा कि हर घर तक नल से जल की पहुंच सुनिश्चित करना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। यह जल शक्ति से नारी शक्ति की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास है। घर घर तक जल से नल पहुंचने से महिलाओं के समय और ऊर्जा की बचत होगी। महिलाएं अपनी ऊर्जा अन्य आर्थिक गतिविधियों में लगा पाएंगी, जिससे वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनेंगी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज ने जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि विभागीय समन्वय से कार्यों में अपेक्षित प्रगति मिलेगी। कलेक्टर सुरक्षित सोमवंशी ने आदेश जारी कर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद व्यापार, वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के विज्ञापन तथा विनिमय निषेध कोटपा अधिनियम की धाराओं एवं कार्यक्रम की गतिविधियों की प्रभावी क्रियान्वयन के अनुक्रम में जिले में भारतीय तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के अनुभाग 5 के प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन को लागू करने के लिए विकासखंड स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जारी आदेशानुसार विभागीय अधिकारी राजस्व समिति के अध्यक्ष होंगे। इसी प्रकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, तहसीलदार, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं पुलिस उप निरीक्षक समिति के सदस्य होंगे। रिपोर्टर मेरुतेला ने बताया कि कमिश्नर दीपक रावत ने हिल डिपो का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, बसों की आवाजाही का रिकॉर्ड चेक किया, जिसमें मरम्मत करने वाले श्रमिकों की गिनती में कई गायब मिले। कमिश्नर ने रोडवेज की RM पूजा जोशी को बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने त्योहारी सीजन के मद्देनजर बसों की समय से आवाजाही के निर्देश दिए। कमिश्नर ने हिल डिपो में नेटवर्क की समस्या नहीं होने के कारण बायोमेट्रिक हाजिरी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भोपाल में राज्यपाल और CM ने शिक्षकों को किया सम्मानित। CM बोले, रामकृष्ण के उत्कृष्ट प्रसंगों को कर्मकांड में डाला, ये दुर्भाग्य की बात। ग्वालियर में पिता ने ही कराया बेटे का मर्डर। 50,000 रुपए में दी सुपारी, स्पॉट पर लेकर पहुंचा, नशे जुए की लत से परेशान था। MP के स्कूलों का सिलेबस किसने बदला? निगम बोला, हम RTI के दायरे से बाहर। हाई कोर्ट ने कहा जानकारी देनी होगी। और आधी रात 7 पुलिस अधिकारियों के तबादले। सागर, रीवा और ग्वालियर के EOW SP बदले। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू। गलवान जैसी झड़प टालने के लिए अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी। जिस मांस के शक में हत्या वह गोमांस नहीं निकला। लैब रिपोर्ट से खुलासा, हरियाणा में मुस्लिम युवक को सरेआम डंडे से पीट कर मारा था। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला कराया। और जेलेंस्की का दावा, जंग में रूस उतारेगा नॉर्थ कोरियाई सैनिक। इसी हफ्ते होगी तैनाती। पश्चिमी देश बोले इससे जंग भड़केगी।
तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।